हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग जिसे हम पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक थ्योरी को जान लेते हैं। यह कॉन्टेंट आपको किसी भी बुक व यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा जो मैं लेकर आया हूँ। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जान लेते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। इसके 2 हब हैं, टीम इंडिया हब, ज्ञान और नवोन्मेष हब। तो टीम इंडिया हब में राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। दूसरा है नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। थिंक टैंक की भांति इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। योजना आयोग यह गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में हुई थी। इस योजना आयोग के 2 मुख्य कार्य थे, पंचवर्षीय योजना और राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना था। तो अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग से संबंधित और योजना आयोग के से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो प्रश्न आ जाए योजना आयोग की जगह नीति आयोग 2015। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के क्या कार्य होते थे? तो योजना आयोग के कार्य होते थे पंचवर्षीय योजना बनाना और राज्य मंत्रालय को वित्तीय आवंटन करना। दोनों ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी, दोनों योजना आयोग के कार्य होते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ये इसका नीति आयोग का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत का प्रधानमंत्री, यानी भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसके नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ये ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो वर्तमान में इसकी नियुक्ति नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छा टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आऊँ जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहे, आपको एग्ज़ाम में पर्सन देखने को मिले, ऐसे मैं टॉपिक लेकर आऊँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग को स्थापित किया गया है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था, उसके अनुसार इसकी स्थापना हुई। 11वां प्रश्न है, नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल हैं? तो इसकी परिषद में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल।
तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं तो कौन है? हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि विंग इंडिया में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। तो 2015 के टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी। तो पहले अध्यक्ष भी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी ही होंगे, और दूसरे अध्यक्ष भी यही हैं क्योंकि इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पहले CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। काफ़ी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की चांस है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका दूसरा कार्यकाल है क्योंकि 2015 से लगातार यही नीति आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? BVR सुब्रमण्यम। डी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग में अंशकालिक सदस्य होते हैं कितने? 2 सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य 2 होते हैं। नीति आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? तो पदेन सदस्य होते हैं कितने? इसमें होते हैं 4 सदस्य। पदेन सदस्य 4 होते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है कितनी? इसकी होती है 5। तो आपको ये करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक चाहिए तो आपको चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपको काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या होती है कितनी? 5 होती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से पक्का प्रश्न आने की संभावना है। तो 5 होती है पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी CEO की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भी भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, यानी प्रधानमंत्री ही चुनते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? तो पूर्णकालिक सदस्य उपरोक्त सभी हैं। विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पॉल, ये सभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? तो पदेन सदस्य कौन कौन हैं? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी ही वर्तमान में पदेन सदस्य बने हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने किसने लॉन्च किया? तो ये नीति आयोग ने लॉन्च किया था, ये ऑप्शन आ जाएगा। और आपको इस वीडियो में ही नीति आयोग द्वारा जारी किए गए विभिन्न सूचकांक इंडेक्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इंडेक्स सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पहला ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला है भारत नवाचार सूचकांक, किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है एज ऑफ लिविंग। चौथा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अगला है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। अगला है डिजिटल बैंक्स ए प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग रेगुलेटरी रिजिम फॉर इंडिया रिपोर्ट। इंडिया बूमिंग जिग एंड बाकी है जो देख लेना। शहरी नियोजन सुधार, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है।
वेस्ट वाइज सिटीज रिपोर्ट भी नीति आयोग द्वारा, एक्सपोर्ट निर्यात तत्परता सूचकांक भी नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। ये सभी आपको ये इंडेक्स हैं, ये नीति आयोग के द्वारा ही दिए जाते हैं, यानी वो ही नीति आयोग ही जारी करता है। तो अब हम रिवीजन करते हैं सभी एमसीक्यू क्वेश्चनों को, वन लाइनर के रूप में इनको रिवीजन करते हैं, जो ये टॉपिक यहीं पर ही याद हो जाएगा। तो ये इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे तो आपको यहाँ ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा और आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न निश्चित है। किसी भी एग्ज़ाम में देख लो आप, चाहे यूपीएससी, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस देख लो, चाहे अग्निवीर, कुछ भी एग्ज़ाम, सभी एग्जामों में ये प्रश्न पक्का आता है। यहाँ से योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। दूसरा प्रश्न है कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के क्या कार्य होते हैं? क्या कार्य होते थे? पंचवर्षीय योजना बनाना, राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। अगला प्रश्न है कौन सा नीति आयोग का मुख्य कार्य है? तो नीति आयोग का सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है। 6वां प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग द्वारा स्थापित किया गया है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से। अगला प्रश्न है नीति आयोग की शासी परिषद में कौन शामिल हैं? तो प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल। नीति आयोग की टीम इंडिया विंग में शामिल हैं हर राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये हैं सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है नीति आयोग में कितने अंशकालिक सदस्य होते हैं? तो 2 होते हैं। नीति आयोग के कितने पदेन सदस्य होते हैं? 4। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5। अगला प्रश्न है नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी CEO की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन हैं? विजय कुमार सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद पाल, ये सब हैं। अगला प्रश्न है वर्तमान में नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन हैं? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है भारत के भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। अब फ्रेंड्स आपके लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए हैं, तो आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये प्रश्न थे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कंपटीशन एग्जाम में। सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से निश्चित तौर पर प्रश्न पक्का है। तो पहला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दूसरा प्रश्न है नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं? तो ये दोनों प्रश्न को आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अतः ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।